और हम डीसी रहीम यार ख़ान को इस सिलसिले में एक एप्लीकेशन देंगे, एज एक कंप्लेंट देंगे। और हम जो ये ठेका जो है मकामी लोकल गवर्नमेंट का ये हक़ है, और इससे हासिल होने वाली जो आमदन है ये लोकल तरक्याती कामों में ख़र्च होनी चाहिए। ये भी हम जो है उसमें पॉइंट रेज़ करेंगे। और ये जो कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं जो 8 पूरे पंजाब में रन करती हैं, इनको ये 2022 का जो पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जो एक्ट है 2022 में ये सारी कंपनीज़ ख़त्म कर दी गई थी। और ये कंपनीज़ अब इस लॉ की वायलेशन में रन कर रही हैं। ये लोकल बॉडीज़ का, लोकल गवर्नमेंट का इख्तियार है, इनसे जो भी फ़ंड, जो भी फ़ीस, जो भी इनकम बजट होगा वो लोकल गवर्नमेंट के ऊपर ख़र्च होगा। लोकल जो पब्लिक है उनका इस्तेहकाक है। तो इस सिलसिले में हम एक कंप्लेंट जो है वो भी दायर कर रहे हैं ताकि जो मुनासिब कार्रवाई की जा सके। जी बहुत शुक्रिया उसामा राही साहब। साजिद महमूद रफ़ीकी साहब एडवोकेट, अपने ख्यालात के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस बात की तरफ जो है वो हमें आना चाहिए कि जिस कदर कानून की वायलेशंस होती हैं और जितने भी लोग कानून की वायलेशंस करने वाले हैं उनकी सरकोबी किए जाना, उनका ख़ात्मा किया जाना, उनको दुरुस्त रास्ते पर जो है वो चलाना, वो एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो एक बुनियादी फेल है। कैटल मार्केट में इससे पहले भी ख़ास तौर पर जब कुर्बानी की ईद का त्यौहार होता है तो उस वक्त तो बेइंतहा वहाँ करप्शन के मामलात जो है वो आते हैं। लेकिन रूटीन के दिनों में भी जिस तरीके से ठेकेदारान को वो ठेका दिया गया है और वो एक कैटल की जो एंट्री फ़ीस है जो उसमें रखी गई है वो अगर 500 रुपये है बड़े जानवर के लिए और छोटे जानवर के लिए अगर 150 रुपये है तो वो उनको इसके मुताबिक ही चार्ज करनी चाहिए। वो एक्सेस या ओवर चार्जिंग जो है वो किसी सूरत में नहीं की जानी चाहिए। इसलिए ठेकेदारान के ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा कार्रवाई की जानी चाहिए। ना सिर्फ ये जो ड्यूज़ कलेक्ट किए जाते हैं या जो ये ठेके जो है वो दिए जाते हैं कैटल मार्केट्स के मुख्तलिफ प्राइवेट ठेकेदारान को, बेसिकली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वहाँ का एटमॉस्फेयर भी जो है वो साफ़ सुथरा रखें, जो आने वाले हैं उनको भी प्रॉपर जो है वो सहूलियात जो है वो दी जा सकें, और जिन्होंने जानवर परचेज़ करने हैं और जो जहाँ तक इंसानों के हकूक़ की बात है उसके साथ साथ जानवरों के भी कुछ हकूक़ हैं जिनका जो है वो हमें ख्याल रखना चाहिए। उनके लिए भी मुनासिब साए का इंतज़ाम होना चाहिए, चारे का इंतज़ाम होना चाहिए, प्रॉपर जगह पे जो है वो उनको बांधा हुआ होना चाहिए। फिर सफाई और सुथराई का ख़ास तौर पर जो है वो ख्याल रखा जाना चाहिए। ऐसे जो बीमार किस्म के जानवर हैं उनको जो है वो मंडी में जो है वो आने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। बाकायदा जो है वो वहाँ वेटरनरी डॉक्टर्स की जो है वो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो इन तमाम टर्म्स एंड कंडीशन को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए एक साफ़ सुथरा और अच्छा माहौल जो है वो देना वो ठेकेदारान की जो है वो ज़िम्मेदारी है। अब ये जितना भी ठेकाजात को, जिस तरह के अभी उसामा राही साहब ने जो है वो पिन पॉइंट किया इस बात को कि ये जितने भी ठेकाजात दिए जाते थे ये कैटल मैनेजमेंट जो कमेटी होती थी वो बनाई गई होती थी और उसको दिए जाते थे। लेकिन ये 2020 या 22 में जो है वो इनको जो है वो ख़त्म कर दिया गया। अब ये लोकल गवर्नमेंट के जो है वो अंडर आ चुके हैं। जब लोकल गवर्नमेंट के अंडर आ चुके हैं तो डीसी जो है वो कॉम्पिटेंट है कि वो एक्शन ले और इन तमाम तर वहाँ जितने भी इलीगैलिटीज़ जो है वो हो रही हैं उनका फिल फोर जो है वो ख़ात्मा करे और अवामुन नास के लिए जो है वो आसानियाँ जो है वो पैदा की जाएँ। तो लिहाजा इन हालात में जो है वो हम अरबाब बस्तो कुशाद से जो है वो गुजारिश करते हैं, उनको ये अपना पैगाम जो है वो वाज़ेह तौर पर जो है वो दे रहे हैं कि फ़ौरी तौर पर ठेकेदारान के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। इसकी एक न्यूट्रल पहले बेशक इंक्वायरी करवा ली जाए। इंक्वायरी कराने के बाद जो भी इसमें गिल्टी हजरात हैं उनके अगेंस्ट जो है वो एक एक्शन रिकमेंड किया जाए और एक साफ़ सुथरा और अच्छा माहौल जो है वो दिया जाए जो कि हम तमाम शहरियों का जो है वो एक बुनियादी हक़ है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ चेयरमैन ट्रांसपोर्ट गुड एसोसिएशन सलमान खान साहब मौजूद हैं, तो हम उनके मौके से फ़ायदा उठाते हुए, इनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए मैं गुजारिश करूंगा कि वो इस बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हमारा ये जो मेन बिलाली साहब ने, रफ़ीकी साहब ने, अजमल भाई ने, राई साहब ने जो बातें बताई हैं, इशू बताया है, ये इशू तो बहुत दरीना है। पता नहीं ये पहले क्यों नहीं किसी ने उठाया। हम तो इनकी बदमाशी जो है ना वो ट्रांसपोर्ट में भी बहुत ज़्यादा देखते हैं कि सहूलियात तक कोई नहीं है ट्रांसपोर्ट को। गाड़ियाँ उधर आके रात को खड़ी हो जाती हैं, गाड़ी व्यापारी खुद हायर करता है, ना उधर कोई ट्रांसपोर्ट का ठेका है, ना कोई ट्रांसपोर्ट से पैसे लेने का इनको अख्तियार है। मगर ये बदमाशी करते हैं। डंडा बरदार फोर्स जो है वो जो गाड़ी वाला पैसे ना दे उसके शीशे तोड़ देते हैं, और वो पैसे वसूल करने के लिए ठेकेदारों की आशीर्वाद है कि आप जो है वो फ़ी गाड़ी 10,000, 15,000, 8,000, 5,000 जिधर दा लगता है ये लेते हैं। हम अगर गाड़ी भेजते हैं, हमारे पास व्यापारी आ जाते हैं कि गाड़ी हमें चाहिए, डंगर लोड करने हैं, तो हम उनको गाड़ी देते हैं, तो उधर जाके गाड़ी वाले को ज़ोर ज़बरदस्ती वो कहते हैं कि भाई अपना हमारा इधर भत्ता रखो ना। ये तो भत्ता लेते हैं। जब गाड़ी हमने दी व्यापारी को, व्यापारी ने अपने डंगर लोड किए, इनका क्या बीच में खाता है? ये किस चीज़ के पैसे मांगते हैं? हमारा ये बुनियादी हक है कि तमाम लोग जो है वो कानून के ताबे हैं। नोबडी इज अबव लॉ। कानून के मुताबिक ये जो कैटल मवेशी मंडियां हैं इनको ऑपरेट किया जाए, इनकी ऑपरेशनल अथॉरिटी को लोकल गवर्नमेंट के हवाले किया जाए। इसके अलावा जो वायलेशन ऑफ लॉ हो रही है कि जो रेट फिक्स हैं उनका सरेआम जो है उनकी वायलेशन की जा रही है, और मकामी जो एजेंसीज़ हैं उनकी भी सपोर्ट उनको हासिल है, जो कि काबिल मुज़म्मत भी है और काबिल गिरफ्त भी है। ट्राले का रेट 2500 है, 13,000 ले रहे हैं। मजदे का रेट 1,000 है, 10,000 ले रहे हैं। शहजोर का रेट 300 है, 2500 ले रहे हैं। जानवर जो बड़ा है उसका रेट 500 है, 1500 से 2,000 ले रहे हैं। छोटे जानवर का रेट 100 रुपया है, 300 रुपया जो है वो उससे ब्लैक में लेके तो 1,000 तक ये वसूल करे। तो ये कहाँ का इंसाफ है? कोई इनको पूछने वाला नहीं। अरबाब बस्त खुशाद ने मुंह में घुंघनियां डाली हुई हैं, मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की हुई है। हम ये इनसे मुतालबा करते हैं कि टॉर्चर सेल, डंडा बरसात फोर्सेस और गैर कानूनी चार्जेस, इसके अलावा साइकिल स्टैंड पर मनमानियाँ, और इसके अलावा तूड़ी के नाम पर ब्लैकमेलिंग, खुराक के नाम पर ब्लैकमेलिंग, वहाँ पे जानवरों के लिए उनके साथ क्रूएलिटी हो रही है, उनके साथ जुल्म सितम हो रहा है, मुनासिब साये का इंतज़ाम नहीं, किस बात का ठेका और किस बात के पैसे? आप जब इंतज़ामात ही नहीं दे रहे तो ये कर क्यों ना है? और इसी शेर के साथ कि न कश्तियों न किनारों का एहतराम करो, जो हो सके तो भंवर के इशारों का एहतराम करो, और ख़ज़ां की गोद में भी फूल मुस्कुरा उठे, कुछ इस तरह से बहारों का एहतराम करो। और यही हरफ इबादत की इंतहा लोगों, गम हयात के मारों का एहतराम करो।